हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है अमर चित्र कथा की कॉमिक्स महाभारत पार्ट 12 द्रौपदी का स्वयंवर। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इससे पहले आपने महाभारत पार्ट 11 में द्रौपदी का जन्म पढ़ा था, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। इसे आप वहां पर खोल कर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। महाभारत पार्ट 12 द्रौपदी का जन्म, सॉरी, द्रौपदी का स्वयंवर। भरत वंश की गाथा पर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत नाम का महाकाव्य रचा। स्वयं व्यास की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने उसे सबके बीच पढ़कर सुनाया। यह कथावाचन व्यास के पौत्र के प्रपौत्र राजा जन्मेजय और अनेक ऋषि मुनियों की उपस्थिति में हुआ था। ये ऋषि मुनि जन्मेजय के सर्प सत्र में एकत्र हुए थे। वैशंपायन की सुनाई कथा का जो 11वां खंड हमने प्रस्तुत किया था, उसमें इसका वर्णन था कि पांडव और उनकी माता कुंती द्रुपद की राजधानी को क्यों रवाना हुए और पुरोहित धौम्य के साथ वहां कैसे पहुंचे। उसका अंत इसके साथ हुआ था कि वे वहां लोगों की पहचान में आए बिना एक कुम्हार के घर रहने लगे। द्रुपद की सदा से यह गुप्त इच्छा रही थी कि कृष्णा का विवाह अर्जुन से हो। इसलिए उसने ऐसा मजबूत धनुष बनवाया जिसे उस कुंती पुत्र के सिवा कोई भी झुका ना सके। उसने आकाश में एक लक्ष्य भी स्थापित करवाया और स्वयंवर की शर्तें चारों ओर घोषित करवा दी। उसे सुनकर दूर दूर से राजा और राजकुमार वहां आ पहुंचे और द्रुपद ने उन सबका समुचित सत्कार किया। स्वयंवर देखने की उत्सुकता से बड़े बड़े ऋषि और ब्राह्मण भी पधारे। पांडव भी नगर में घूम फिरकर पांचाल राज के अपार ऐश्वर्य को देखते रहे और रंगभूमि में ब्राह्मणों के बीच जाकर बैठ गए। दान दक्षिणा लेते और नट नर्तकों के करतबों का आनंद आनंद लेते दर्शकों की भीड़ दिनों दिन बढ़ती जाती थी। फिर 16वें दिन स्नान एवं श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहने आभूषणों से लदी हुई द्रौपदी रंगभूमि में प्रविष्ट हुई। तब तन मन से पवित्र मंत्रज्ञ पुरोहित ने यज्ञाग्नि सुलगाकर उसमें विधि पूर्व घी की आहुतियां दी। इस प्रकार अग्नि देवता को संतुष्ट करके और तथा ब्राह्मणों से स्वस्ति पाठ करवाकर पुरोहित ने चारों ओर बज रहे बाजों को इशारे से बंद करवाया और जब पूरी तरह शांति छा गई, तब द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने रंगभूमि के मध्य में खड़े होकर बादलों की गड़गड़ाहट जैसी गंभीर और ऊंची आवाज में घोषणा की। सब राजा कृपा पूर्वक सुने। मेरी बहन द्रौपदी उस भाग्यशाली, कुलीन, रूपवान और बलिष्ठ पुरुष की पत्नी होगी जो इस यंत्र में बने हुए छेद में से एक साथ 5 बाण मारकर लक्ष्य को भेद सके। इसके बाद धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन से कहा, हे द्रौपदी, देखो दुर्योधन, युयुत्सु और दूसरे पराक्रमी धृतराष्ट्र पुत्र कर्ण, शकुनी, शल्य, बलराम, कृष्ण, जयद्रथ, शिशुपाल, जरासंध और अनेक सुप्रसिद्ध क्षत्रिय तुम्हें पाने की आशा से यहाँ पधारे हैं। ये सभी पराक्रमी क्षत्रिय इस लक्ष्य को भेदने का प्रयत्न करेंगे। जो इसमें सफल हो जाए उससे तुम्हारा विवाह होगा। तब वे सब सजे धजे अपने को रूप, बल और शस्त्र विद्या में बेजोड़ समझने वाले तथा कामदेव के बाणों से बिंधे हुए राजा रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। उन सबकी आंखें द्रौपदी की सुंदरता पर केंद्रित थीं, इसलिए उनमें से किसी ने भी पांडवों को नहीं देखा। किंतु कृष्ण ने यह देख लिया कि मस्त हाथियों सरीखे रूपवान 5 ब्राह्मण द्रौपदी को देखते ही काम मोहित हो गए हैं। क्षण भर सोचकर उन्होंने बलराम से कहा, वह रहा युधिष्ठिर, वे भीम और अर्जुन हैं और वे हैं नकुल सहदेव। मैंने सुना है कि वे सब जलते लाक्षागृह से बच निकले थे। उधर आकाश में देवों, गंधर्वों, ऋषियों की भीड़ आ जुटी थी। इधर द्रौपदी को पाने की कामना से एक एक राजा आता, धनुष को झुकाने और उस पर डोरी चढ़ाने का प्रयत्न करता, किंतु धनुष था कि उनके झुकाए न झुकता था और प्रत्येक राजा विफल हो सिर झुकाए लौट जाता था। कर्ण से उनकी दुर्दशा देखते न बनी। आगे बढ़कर उसने धनुष उठाया, आराम से उस पर डोरी चढ़ाई, 5 बाण उठाए और निशाना साधा। परंतु द्रौपदी, जो कि ध्यान से यह सब देख रही थी, जोर से बोल उठी, मैं किसी सूत से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण ने एक क्षण सूर्य को निहारा, फिर क्रोध से ठहाका मारकर धनुष नीचे पटक दिया।
इसके बाद चेदियों के राजा शिशुपाल, महापराक्रमी जरासंध, मद्रराज शल्य, सबने प्रयत्न किया, किंतु सब विफल रहे। जरासंध तो तुरंत मगध को लौट गया। जब धनुष पर डोरी चढ़ाने में असफल हो सारे राजा पीछे हट गए, तब ब्राह्मणों के बीच में से उठकर अर्जुन ने धनुष की ओर कदम बढ़ाए। यह देख बड़े बूढ़े ब्राह्मण अपने मृग छाले हिलाते हुए चिल्लाए, रोको उसे, रोको, बड़ा दुसाहसी है। अगर असफल हो गया तो राजाओं के बीच ब्राह्मणों की बड़ी हंसाई होगी। हथियारों से अपरिचित यह ब्राह्मण छोकरा भला इस धनुष पर क्या डोरी चढ़ाएगा, जबकि बड़े बड़े क्षत्रिय हार गए। किंतु कुछ ब्राह्मण इस बात से प्रसन्न थे। वे बोले, यह युवक बलिष्ठ है, उत्साही है, कौन जाने शायद सफल हो ही जाए। ब्राह्मण की असली शक्ति ब्रह्म तेज है, क्यों न इसका समर्थन किया जाए। बहुतों ने कहा, तथास्तु तथास्तु। इधर वे यह कह रहे थे, उधर अर्जुन ने जाकर धनुष को हाथ में लिया, झुकाकर डोरी चढ़ा दी, फिर 5 बाण लेकर निशाना साधा और यंत्र के छिद्र में से लक्ष्य को भेद दिया। चूर चूर होकर लक्ष्य नीचे आ गिरा। तब हे राजन, अंतरिक्ष और रंगभूमि दोनों वाहवाही से गूंज उठे। देवताओं ने अर्जुन पर पुष्प वृष्टि की। ब्राह्मणों ने आनंद में भरकर अपने मृग छाले उछाले। राजाओं और राजकुमारों के मुंहों से कराहें निकली। जब यह सब कोलाहल हो रहा था, तब युधिष्ठिर और नकुल सहदेव उठे और अपने डेरे पर लौट गए। इस बीच द्रौपदी अर्जुन की ओर बढ़ी। अब तक राजा और राजकुमार आश्चर्य के आघात से उबर चुके थे। क्रोध में वे बोले, शास्त्रों के अनुसार स्वयंवर क्षत्रियों के लिए होता है, ब्राह्मणों को उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है। मगर यह द्रुपद हमारा अपमान करके अपनी रत्न सरीखी कन्या एक ब्राह्मण को देने चला है। हमें इसका प्रबंध करना ही होगा कि भविष्य में स्वयंवरों की यह दुर्गति ना हो। ब्राह्मण का तो हम वध नहीं कर सकते, मगर हम इस दुष्ट राजा और उसके बेटे को जरूर ठिकाने लगाएंगे और इस लड़की को आग में झोंक कर ही अपने राष्ट्रों को लौटेंगे। हे राजन, यह कहते हुए वे सब वीर योद्धा हथियार उठाकर द्रुपद पर चढ़ दौड़े। यह देख अर्जुन ने धनुष तान लिया और महाबली भीम एक विशाल पेड़ उखाड़कर उसे हाथ में लिए खड़ा हो गया, जैसे दंड हाथ में लिए यमराज खड़े हों। ब्राह्मण भी अपने कमंडलू झुलाते हुए चिल्लाए, डरो मत, हम लड़ेंगे इन राजाओं से। अर्जुन मुस्कुरा उठा, ब्राह्मणों से बोला, आप लोग तमाशा देखिए, मैं अपने पैने बाणों से इन्हें ऐसे निश्चेष्ट कर दूंगा जैसे मंत्र से विषैले सांप निश्चेष्ट कर दिए जाते हैं। इसके बाद निर्भयता के अवतार वे दोनों भाई उन क्षत्रियों पर टूट पड़े। तब कर्ण की अगुवाई में वे राजा बोले, युद्ध में लड़ने को आए ब्राह्मण को मारना मना नहीं है। फिर क्या था, कर्ण ने अर्जुन पर और शल्य ने भीम पर धावा बोल दिया। दुर्योधन ब्राह्मणों की खबर लेने लगा। अर्जुन के पैने और वेगवान बाणों से कर्ण क्षण भर को शून्य सा रह गया। फिर भी मैदान में डटा रहा और उसने अर्जुन पर बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों एक दूसरे को हराने पर उतारू थे। दोनों एक दूसरे को ललकारते भी जाते थे। देखा मेरा बाहुबल, देखा मेरा जवाबी हमला। कर्ण ने अर्जुन के बेजोड़ पराक्रम की था पा ली और एकाग्रचित होकर लड़ना शुरू किया। अर्जुन के बाणों को काटने की उसकी कुशलता देख और उसकी जोरदार हुंकार सुनकर सभी क्षत्रिय वाह वाह कर उठे। तब कर्ण अपने प्रतिपक्षी से बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हारे बाहुबल और तुम्हारे शस्त्र कौशल से मैं प्रसन्न हूँ। युद्ध में अर्जुन के सिवा कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। क्या तुम शरीरधारी धनुर्वेद हो, अथवा क्या इंद्र या विष्णु में से कोई हो और ब्राह्मण के वेश में मुझसे लड़ने आए हो? अर्जुन का उत्तर था, मैं उन दोनों में से कोई नहीं हूँ, मैं बस ब्राह्मण हूँ, योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ हूँ। गुरु की कृपा से मैं ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र में पारंगत हूँ। मैं तुम्हें जीतने के लिए आया हूँ, सावधान। यह सुनकर कर्ण ने लड़ना बंद कर दिया, इसलिए कि उसे मालूम था ब्रह्मास्त्र अजेय होता है। इस बीच भीम ने शल्य को दोनों हाथों में उठा लिया और धरती पर दे पटका, मगर हे राजन, उसने शल्य के प्राण लेने की कोशिश नहीं की। कर्ण का झिझकना और शल्य का गिरना देख राजाओं में घबराहट फैल गई और वे कह उठे, कर्ण को चुनौती केवल अर्जुन दे सकता है, शिवा भीम के कोई शल्य से पार नहीं पा सकता।
इसलिए ब्राह्मणों से भरे इस युद्ध से हम बाज आए। यूं भी ब्राह्मण अपराधी हो तो भी रक्षणीय होता है। पहले हम यह पता लगाएं कि ये कौन है, कहाँ के हैं। कृष्ण यह जान गए थे कि ये दोनों ब्राह्मण भीम और अर्जुन हैं, और उन्होंने सब राजाओं को रोकते हुए कहा, द्रौपदी को इन्होंने नियमानुसार पाया है। तब वे क्षत्रिय कुशल योद्धा होते हुए भी लड़ने का विचार छोड़कर अपने अपने डेरे पर लौट गए। उस दिन की घटनाओं पर वे बहुत चकित थे। दोस्तों, हमारा महाभारत पार्ट 12 का द्रौपदी स्वयंवर का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है, और अब मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहां पर खोलकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।